क्या आपने कभी सोचा है कि ब्लूटूथ ईयरफोन बिना किसी तार के आपके मोबाइल का संगीत आपके कानों तक कैसे पहुंचाते हैं? हम में से लगभग हर व्यक्ति हर दिन ब्लूटूथ ईयरफोन का इस्तेमाल करता है, लेकिन बहुत कम लोग इसके पीछे छिपी तकनीक को समझते हैं। तार वाले ईयरफोन को समझना आसान है। मोबाइल से निकलने वाला विद्युत संकेत तार के माध्यम से सीधे ईयरफोन तक पहुंचता है और फिर ध्वनि में बदल जाता है। लेकिन ब्लूटूथ ईयरफोन के साथ ऐसा नहीं होता। इनके और मोबाइल के बीच कोई तार नहीं होता, फिर भी गाने, पॉडकास्ट और फोन कॉल की आवाज कुछ ही सेकंड में आपके कानों तक पहुंच जाती है। आखिर यह कैसे होता है? आज की इस वीडियो में हम ब्लूटूथ ईयरफोन के अंदर छिपी पूरी तकनीक को आसान भाषा में समझेंगे। सबसे पहले ईयरफोन की बनावट को समझते हैं। अगर किसी ब्लूटूथ ईयरफोन को खोलकर देखा जाए तो सबसे बाहर प्लास्टिक का एक कवर दिखाई देगा। इसके अंदर धूल से बचाने वाली एक जाली होती है। इसके नीचे एक छोटा सा सेंसर लगा होता है जिसे ऑप्टिकल सेंसर कहा जाता है। यही सेंसर यह पहचानता है कि ईयरफोन आपके कान में लगा है या नहीं। क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि जैसे ही आप ईयरफोन को कान से निकालते हैं, गाना अपने आप बंद हो जाता है और दोबारा लगाने पर फिर से चलने लगता है? ये कोई जादू नहीं है, ये सेंसर की मदद से होता है। अब बात करते हैं ईयरफोन के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से की, जिसे स्पीकर यूनिट कहा जाता है। स्पीकर मुख्य रूप से 4 भागों से मिलकर बना होता है। पहला डायाफ्राम, दूसरा वॉयस कॉइल, तीसरा मैग्नेट और चौथा सस्पेंशन या किनारा। डायाफ्राम वास्तव में ध्वनि पैदा करता है, लेकिन यह अपने आप नहीं हिलता। जब वॉयस कॉइल में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो मैग्नेट के कारण एक चुंबकीय बल उत्पन्न होता है। यह बल वॉयस कॉइल को आगे और पीछे की ओर धकेलता है। वॉयस कॉइल से जुड़ा हुआ डायाफ्राम भी उसी दिशा में कंपन करने लगता है। जब डायाफ्राम कंपन करता है तो उसके आसपास की हवा संकुचित और विस्तारित होने लगती है। इसी प्रक्रिया से ध्वनि तरंगें पैदा होती हैं। ये ध्वनि तरंगें आपके कानों तक पहुंचती हैं और आपका मस्तिष्क इन्हें संगीत या आवाज के रूप में पहचानता है। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये है कि मोबाइल और ईयरफोन के बीच कोई तार नहीं है, तो आवाज ईयरफोन तक पहुंचती कैसे है? इसका जवाब है ब्लूटूथ तकनीक। दरअसल मोबाइल में मौजूद गाने सीधे ध्वनि के रूप में नहीं होते, वे डिजिटल डेटा के रूप में संग्रहित होते हैं। मोबाइल इन जानकारियों को छोटे छोटे डेटा पैकेट में बदल देता है। इसके बाद ब्लूटूथ चिप इन डेटा पैकेटों को विद्युत चुंबकीय तरंगों में बदलकर हवा के माध्यम से भेजती है। ईयरफोन के अंदर मौजूद एंटीना इन तरंगों को पकड़ लेता है। इसके बाद ईयरफोन के अंदर लगी चिप इन संकेतों को दोबारा डिजिटल डेटा में बदल देती है, लेकिन अभी भी यह डेटा ध्वनि नहीं है। इसके बाद एक विशेष चिप, जिसे ऑडियो डिकोडर कहा जाता है, इस डेटा को डिकोड करती है। फिर डिजिटल डेटा को विद्युत संकेतों में बदला जाता है। ये संकेत स्पीकर तक पहुंचते हैं और अंत में ध्वनि उत्पन्न होती है। अब एक और महत्वपूर्ण सवाल, आवाज को डिजिटल डेटा में कैसे बदला जाता है? वास्तविक दुनिया की आवाज लगातार बदलने वाली एक तरंग होती है, लेकिन कंप्यूटर और स्मार्टफोन ऐसी लगातार बदलती हुई तरंगों को सीधे नहीं समझ सकते। इस समस्या को हल करने के लिए इंजीनियरों ने एक तकनीक विकसित की जिसे सैंपलिंग कहा जाता है। इस प्रक्रिया में आवाज को बहुत छोटे छोटे हिस्सों में बांट दिया जाता है। हर कुछ माइक्रोसेकंड के बाद आवाज का एक नमूना लिया जाता है और उसका मान रिकॉर्ड कर लिया जाता है। इन सभी नमूनों को जोड़कर दोबारा मूल ध्वनि तैयार की जाती है। सामान्य तौर पर संगीत को रिकॉर्ड करने के लिए 44.1 किलोवाट की सैंपलिंग दर का उपयोग किया जाता है। इसका अर्थ है कि 1 सेकंड में 44,000 बार ध्वनि को मापा जाता है, लेकिन केवल सैंपलिंग ही पर्याप्त नहीं है। इसके साथ एक और महत्वपूर्ण तत्व जुड़ा होता है जिसे बिट डेप्थ कहा जाता है। बिट डेप्थ यह निर्धारित करती है कि प्रत्येक नमूने को कितनी सटीकता के साथ रिकॉर्ड किया जाएगा। 16 बिट ऑडियो में प्रत्येक नमूने के लिए 65,000 प्लस अलग अलग मानों का उपयोग किया जा सकता है, जबकि 24 बिट ऑडियो इससे भी अधिक सटीक होता है। अब समस्या यह है कि इतनी अधिक जानकारी को संग्रहित करने के लिए बहुत अधिक जगह की आवश्यकता होती है। उदाहरण के लिए, बिना संपीड़ित 1 मिनट का ऑडियो लगभग 10 मेगाबाइट तक का हो सकता है। अगर सभी गानों को इसी रूप में संग्रहित किया जाए तो मोबाइल की मेमोरी बहुत जल्दी भर जाएगी। यही कारण है कि MP3, AAC और FLAC जैसे ऑडियो फॉर्मेट विकसित किए गए। FLAC एक लॉसलेस फॉर्मेट है जो ध्वनि की गुणवत्ता को लगभग पूरी तरह सुरक्षित रखता है, जबकि MP3 और AAC लॉसी फॉर्मेट हैं। ये मानव कान की सीमाओं को ध्यान में रखते हुए उन ध्वनियों को हटा देते हैं जिन्हें हम आसानी से सुन नहीं सकते। इससे फाइल का आकार बहुत कम हो जाता है।
तो अगली बार जब आप अपने ब्लूटूथ ईयरफोन से गाना सुने तो याद रखिएगा कि आपके कानों तक पहुंचने वाली आवाज के पीछे कितनी जटिल तकनीक काम कर रही है। एक छोटा सा ब्लूटूथ ईयरफोन वास्तव में एक मिनी कंप्यूटर है जिसमें स्पीकर, माइक्रोफोन, बैटरी, सेंसर, एंटीना और कई शक्तिशाली चिप्स एक साथ काम करते हैं। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी ही रोचक तकनीकी जानकारियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें।